आज हम जानेंगे भगवान महावीर की अंतिम देशना का 7वां अध्ययन, जिसमें एक प्रसंग पर भगवान मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य जीवन कितना बहुमूल्य है, दुर्लभ है। इसे जो व्यक्ति व्यर्थ की चीज़ों में, बातों में, कामों में खो देता है, वो फिर निम्न योनियों में बार बार जन्म मरण करता हुआ दुखों को प्राप्त होता है। जैसे ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ने वाला अपने अन्य साथियों को पुनः पुनः मुड़कर पुकारता है, सावधान करता है, संभल कर चलो कहता है, वैसे ही इस अध्ययन में आसक्ति और अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जीवों को दिग्दर्शन दिया गया है। अनेक उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि कौड़ी के मोल करोड़ों को हारने वाले अंत में कैसे पछताते हैं। स्त्री और स्वादिष्ट भोजन में आसक्त प्राणी मरकर दुर्गति में जाता है, अंधकार में भटकता है। तुच्छ मानवीय काम भोगों की लालसा में दिव्य देव सुख और अनंत मोक्ष सुखों को भुलाने वाला मूढ़ प्राणी कितना दयनीय है। ये मेमने के तथा सिक्के एवं आम्र भोजी के उदाहरण से संकेत दिया गया है। अंत में कहा गया है कि अधर्म को छोड़कर धर्मिष्ठ बनो, आसक्ति को छोड़कर अनासक्त बनकर मुनि अबाल भाव यानी ज्ञानी पद को प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति संभावित अतिथि के उद्देश्य से मेमने या बकरी का पोषण करता है, उसे चावल, जौ या हरी घास आदि देता है और अपने आंगन में ही उसका पोषण करता है। फिर वो मेमना अच्छा खाने पीने से पुष्ट, बलिष्ठ, चर्बी बढ़ जाने से मोटा, मोटे पेट वाला हो जाता है। अब वो अत्यंत तृप्त मांसल देह वाला मेमना बस मेहमान या पाहुने की प्रतीक्षा करता है। जब तक अतिथि नहीं आता है तब तक वो बेचारा जीता है। इसके बाद अतिथि के आते ही वो सिर काट कर खा लिया जाता है। जैसे मेहमान के लिए निश्चित किया हुआ वो मेमना मानो उसकी प्रतीक्षा करता है, इसी प्रकार अधर्मिष्ठ यानी रसगृध बालजन भी मानो नरक आयु की प्रतीक्षा करता है। हिंसक, अज्ञानी, मृषावादी, झूठ बोलने वाले, पथिकों को मार्ग में लूटने वाले, दूसरों की दी हुई वस्तु को बीच में ही हड़प जाने वाला चोर, कपटी, कुतोहर, मैं किसका हरण करूं इसी उधेड़ बुन में निरंतर संलग्न रहने वाले, सट, धूर्त, स्त्रियों और अन्य विषयों में आसक्त, महाआरंभी और महापरिग्रही, मदिरा और मांस का उपभोग करने वाले, बलिष्ठ एवं दूसरों को दमन करके सताने वाले, मेमने की तरह कर कर शब्द करते हुए मांस आदि अभक्ष्य खाने वाले, मोटी तोंद वाले, अधिक रक्त वाले मूढ़ पुरुष उसी प्रकार नरक के आयुष्य की आकांक्षा करते हैं जैसे हृष्ट पुष्ट मेमना मेहमान की प्रतीक्षा करता है। आसन, सैया, वाहन, धन और काम भोगों का उपभोग कर दुख से एकत्रित किए बटोरे हुए धन को छोड़कर प्रचुर कर्म रज को संचित करने के बाद कर्मों से भारी बना हुआ तथा केवल प्रत्यक्ष भोगे जाने वाले विषय सुखों में तत्पर जीव मरणांत काल में जिस प्रकार मेहमान के आने पर मेमना शोक करता है, उसी प्रकार शोक करता है। इसके पश्चात आयुष्य के छीन होने पर विविध प्रकार से हिंसा करने वाले वे अज्ञानी जीव जब देह से छूटते हैं तो कृत कर्मों के वशवर्ती होकर अंधकार पूर्ण आसुरीय दिशा यानी नरक की ओर जाते हैं। जैसे एक क्षुद्र सिक्के के लिए कोई मूढ़ मनुष्य 1000 सिक्के गंवा देता है और कोई राजा अपने कुपथ्य आम्रफल खाकर बदले में अपना राज्य खो देता है, वैसे ही जो व्यक्ति मानवीय काम भोगों में आसक्त होता है वो दैवी भोगों को हार जाता है। इसे एक कथा के माध्यम से जानते हैं। एक भिखारी ने बड़ी मुश्किल से 1000 सिक्के इकट्ठे किए। एक बार वो उन्हें साथ लेकर अपने गांव की ओर लौट रहा था। खाने पीने की व्यवस्था के लिए कुछ सिक्के अपने पास ऊपर रखे थे।
एक दिन वो रात को गांव में कहीं ठहरा था। सुबह चलते समय वहां एक सिक्का भूल गया और चल दिया। रास्ते में जाते जाते उसे सिक्के याद आए तो 1,000 सिक्के वही भूमि में गाड़ कर वो एक सिक्का लाने के लिए वापस गया, परंतु वो सिक्का उसे वहां नहीं मिला, इसलिए निराश होकर लौट आया। इधर 1,000 सिक्के भूमि में गाड़ते हुए उसे किसी चोर ने देख लिया। वो पीछे से निकलकर उसे ले गया। भिखारी वापस आया। 1,000 सिक्के जहाँ छिपाए थे वे भी उसे वहाँ नहीं मिले। वो सिर पीटकर पछताता ही रह गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति अल्प सुख के लिए दिव्य सुखों को छोड़ देते हैं वे भी उस भिखारी की तरह अंत में दुखी होते हैं। अब दूसरी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक राजा बहुत आम खाता था। उसे आम्र का अजीर्ण हो गया। चिकित्सकों ने राजा की चिकित्सा की तो वो स्वस्थ हो गया, किंतु उन्होंने राजा से कहा कि अब आम जिंदगी में कभी मत खाना, यदि खाएंगे तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अतः उसने अपने राज्य के सारे आम के वृक्ष उखड़वा दिए। एक दिन राजा वन में सैर करने गया। वहाँ पके हुए आम देखकर उसका मन ललचाया। चिकित्सकों के सुझाव को भूल गया। मंत्री के मना करते करते राजा आम खा गया। आम खाते ही तत्काल राजा की मृत्यु हो गई। क्षणिक जिह्वा सुख भोग के लिए राजा ने अपना अमूल्य जीवन खो दिया। इसी प्रकार जो साधक मनुष्य जीवन के ओस के जल कणवत तुच्छ क्षणिक सुख के चक्कर में पड़ जाता है, वो मनुष्य जीवन से प्राप्त हो सकने वाले सागर जल के समान विशाल दिव्य सुखों को गवा देता है। इसी प्रकार देव भव संबंधी काम भोगों के सामने मनुष्य संबंधी काम भोग और भी तुच्छ है, क्योंकि देवलोक के काम भोग और आयुष्य मनुष्य भव के काम भोग और आयु से 1000 गुने अधिक है। आगे भगवान व्यवहारिक उदाहरण द्वारा प्रतिबोध देते हुए कहते हैं, 3 वणिक मूल पूंजी लेकर घर से निकले। इन तीनों में से एक वणिक अतिरिक्त लाभ कमाता है, दूसरा मूल पूंजी लेकर वापस आ जाता है, उनमें से तीसरा मूल पूंजी भी खोकर घर आता है। ये उपमा व्यवहारिक है। धर्म के संबंध में इसी तरह समझ लेना चाहिए। मनुष्यत्व मूल धन है, देवगति अतिरिक्त लाभ है, परंतु मूल धन के नष्ट हो जाने से जीवों को अवश्य ही नरक गति या तिर्यंच गति प्राप्त होती है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक वणिक ने अपने 3 पुत्रों को 1,000 मुद्रा देकर कहा, तुम अपनी इन मुद्राओं से व्यापार करो और अपनी योग्यता का परिचय दो। एक पुत्र ने पूंजी को लेकर आमोद प्रमोद किया, सोचा पैसा है तो भोग भी करना चाहिए, कुछ दिन मौज शौक करके फिर व्यापार करूँगा। उसने प्रमाद में ही सारी पूंजी खो दी। दूसरे पुत्र ने पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए उसे ब्याज में दे दिया। तीसरे पुत्र ने उस पूंजी से व्यापार किया और खूब लाभ कमाया। तीनों पुत्र जब वापस पिता के पास पहुँचे तो पहला मूल धन गंवा चुका था, दूसरा मूल सुरक्षित लेकर आया और तीसरा मूल पूंजी को कई गुनी ज़्यादा करके लौटा। तो इसी तरह मनुष्य भव मूल पूंजी है, देवगति उसका लाभ है, तिर्यंच और नरक गति मूल पूंजी की हानि है। 3 संसारी जीव मनुष्य गति में मनुष्य रूप में आए। उनमें से एक मृदुता रुजुता आदि गुणों से संपन्न और मध्यम श्रेणी के आरंभ परिग्रह से युक्त है। वो मरकर मनुष्यत्व को पुनः पाता है। दूसरा सम्यक दर्शन चारित्र गुण में स्थित है, सराग संयमी है। वो मरकर देवलोक में उत्पन्न होकर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है। तीसरा हिंसक मृषावादी अज्ञानी जीव पूर्वोक्त सावध्य युक्त या पाप युक्त प्रवृत्तियां करके मूल धन नष्ट कर देने वाले वणिक की तरह मनुष्यत्व रूप मूल धन को खोकर नरक गति या तिर्यंच गति पाता है। अज्ञानी जीव की दो प्रकार की गति है, नरक और तिर्यंच, जहाँ उसे वधमूलक आपदाएं प्राप्त होती है, क्योंकि वो विषय लोलुपता और धूर्तता के कारण पहले ही देवत्व और मनुष्यत्व को
हार चुका होता है। दो प्रकार की दुर्गति में गया हुआ बाल जीव सदा मनुष्य गति और देव गति को हरा हुआ होता है। उसका इन दोनों कुगतियों से बाहर निकलना दीर्घ काल तक दुर्लभ है। जो मनुष्य विविध परिमाण वाली शिक्षाओं से युक्त होकर घर में रहते हुए सुव्रती है, वे आगामी जन्म में फिर मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्राणी कृत कर्मों का फल अवश्य पाते हैं। जो शीलवान है, चरित्रवान है, उत्तरोत्तर विशिष्ट गुणों से युक्त है, वे अधीन होकर मूल धन रूप मनुष्यत्व से आगे बढ़कर देवत्व को प्राप्त करते हैं। देवलोक से आकर वे जीव फिर उन मनुष्य कुलों में उत्पन्न होता है जहाँ उत्कृष्ट रिद्धि, कांति, यश, उच्च वर्ण, शुभ आयु और सर्वोत्तम सुख हो। आज का प्रश्न है कि मनुष्य योनि प्राप्ति के मूल कारण कितने हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।